हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी क्लास 12। आज हम लोग देखने वाले हैं 12 का हम लोग देखने वाले हैं काव्य खंड। चलिए फटाफट वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है छप्पे, जिनके लेखक है नाभादास जी। और ये नाभादास कब के लेखक है तो भक्ति काल के लेखक है। इनका जन्म, नाभादास जी का जन्म कब हुआ था? 1570 में। यह अनुमानित लगाया गया कि 1570 में इनका जन्म हुआ है। इनका निधन कब हुआ था तो अज्ञात है, मतलब कि अभी किसी को इनके जन्म के बारे में उतना पता नहीं चला है। लेकिन जो मानते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1600, मतलब अभी जो बोलता है कि 1600 में इनकी मृत्यु हुई है। इनका जन्म स्थान कहाँ है तो दक्षिण भारत में, जयपुर, राजस्थान। इनका शिक्षा कहाँ हुआ था, मतलब शिक्षा के बारे में अगर बात किया जाए तो गुरु और प्रतिपालक के देख रेख में स्वाध्ययन, सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन, मतलब ये खुद से ही शिक्षा को अर्जन किया था। सत्संग द्वारा, मतलब सत्संग होता है उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किए थे। इनकी अभिरुचि की बात करें तो इनका अभिरुचि क्या था? लोक ब्राह्मण था, भगवत भक्ति, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन, चिंतन में विशेष रुचि थी इनकी। इनके दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास, अग्र अली, मतलब अग्रदास जी को ही बोलते हैं, अग्र अली हम लोग बोलते हैं, उनका 2 नाम था। इनका स्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन में। इनकी कृतियाँ की बात करें तो भक्तिमाल इम्पोर्टेंट है, भक्तमाल। इनका रचना काल कब हुआ था? 1585 से 1596 निर्धारित। और दूसरा जो है अष्टयाम, वज्र भाषा गद्य में हुआ था अष्टयाम का रचना। इसकी विशेष के बारे में बात करें तो कवि नाभादास के पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि कतर विद्वानों के मुताबिक दलित वर्ग थे। ये जो नाभादास थे वो किस वर्ग के से बिलोंग करते थे तो दलित वर्ग थे। भक्तिमाल अगर बोले तो भक्तिमाल मतलब क्या होता है तो भक्ति चरित्रों की माला होती है। और इनका जो छप्पे है वो 316 छप्पे है और 200 भक्तों है। चलिए हम देखते हैं छप्पे जो लिखे हैं उसमें क्या लिखे हैं कि जो पहले पद में लिखे हैं उसमें कबीर जी के बारे में लिखे हैं और जो दूसरे में है वो सूरदास जी के बारे में लिखे हैं। तो चलिए देखते हैं पहले लाइन। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, योग यज्ञ वस्त्र दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। इसका हिंदी अर्थ होता है जो व्यक्ति भक्ति से मुंह मोड़ता है उसके द्वारा किए गए धर्म भी अधर्म हो जाते। योग यज्ञ वस्त्र दान भजन ये सब धर्म के बिना तुच्छ है। दूसरा हमारा है हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी। इसका हिंदी अर्थ है हिंदू मुस्लिम में पक्षपात नहीं करते थे, मतलब जो कबीर जी थे वो हिंदू मुस्लिम में पक्षपात नहीं करते थे। इस बात का प्रमाण उन्होंने रामायण शताब्दी में भी दिया है, ये पुस्तकें है उसमें भी दिया है। वे यही बोलते थे जो सबके लिए हित था, चाहे वो हिंदू के लिए हो चाहे वो मुस्लिम के लिए, वो सभी के हित के बारे में ही बोलते थे। ऐसा नहीं है कि भेदभाव करते थे। आरूढ़ दशा है जागत पैमुख देखी नाही भनी, कबीर काने राखी नाही ब्रह्मा श्रम पष्ट दर्शानी। अब इसमें इसका हिंदी अर्थ है पूरी दुनिया की स्थिति बिगड़ी हुई है फिर भी कवि जी मुख देखी बात नहीं करते हैं, मतलब इस पूरी दुनिया जो है वो उसकी स्थिति क्या है वो खराब है, लेकिन फिर भी जो कबीर जी है वो ऐसा नहीं कि जो मुख देख के बात करते हैं। कबीर जी हमेशा हित की बात करते थे। वर्णाश्रम यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य वे इन सब की बात नहीं करते थे, वे हमेशा भक्ति की बात किया करते थे। ये कबीर जी के बारे में था। और अब हम लोग देखने वाले हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास उक्ति चीजों अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। इसका हिंदी अर्थ क्या है? सूरदास जी कविताओं में तरकीब, चमत्कार और अनुप्रास वर्ण में सजाई हुई रहती है और उनकी कविताएं प्रेम से शुरू होती थी और प्रेम पे ही खत्म हो जाती थी और उनकी कविता में एक अलग प्रकार की धारा दिखाई पड़ती थी।
अब हमारा जो नेक्स्ट लाइन है वो है, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सभी रसना परिकासी। इसका हिंदी अर्थ क्या है, हमें प्रतीत होता है कि सूरदास जी प्राय द्विन दृष्टि थी, जिनके कारण उन्होंने हरि की लीला को लिखे। इसी द्विन दृष्टि के से कवि कृष्ण जी का जन्म कर्म गुण सब का वर्णन किया है। मतलब ये बोलता है कि जो उनकी दृष्टि थी, वैसे तो सूरदास जी थे नेत्रहीन थे, उनके पास अपनी आंखें मतलब वो आंखों से देख नहीं सकते, तो वही बोलते हैं कि उनकी जो आंखें थी वो दिव्य दृष्टि थी। मतलब वो क्या बोलते हैं, दिव्य दृष्टि जो बात करते हैं वही थी, तभी तो उन्होंने कृष्ण जी के बारे में इतने अच्छे से वर्णन किया है। बहुत सारे कवि यही मानते थे। विमल बुद्धि हो ताकुसी, जो यह गुण श्रवणनि धरै, सुर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। अब देखिए सिर चालन मतलब सिर झुकाना। और इसका हिंदी अर्थ है, सूरदास की कविताओं को जो भी सुनता उनकी बुद्धि बढ़ जाती है। और सूरदास की कविताएं जो भी सुने हैं, चाहे वो कवि हो या फिर कोई भी, सबने उनकी कविताओं में प्रशंसा ही की है। चलिए इसी के साथ हमारा जो हिंदी अर्थ था दोनों पद का हम लोग कर चुके हैं। और अब हम लोग देखने वाले इनके क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, नावादास ने छापे में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया, उनकी क्रम में सूची बनाइए। तो उत्तर है हमारा, नावादास ने कबीर की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया, उसका जो सूची है वो ये है 5। पहला क्या, कबीर की मति अति गंभीर और अंतकरण भक्ति रस से सरस था। दूसरा क्या है, वे जाति पाति और वर्णाश्रम का कोई महत्व नहीं देते थे। तीसरा था, कबीर ने केवल भगवान शक्ति को ही श्रेष्ठ माना है। चौथा था, भगवत भक्ति के अतिरिक्त जितने धर्म है उन सबको कवि ने अधर्म और व्यर्थ बताया है। पांचवा, कभी पक्षपात नहीं करते थे। पक्षपात मतलब कि ऐसा नहीं है तुम हिंदू है तो तुम्हारे लिए अलग, मुस्लिम हो तो अलग, ऐसा नहीं किया उन्होंने कभी। दूसरा, मुख देखी नहीं भनी का अर्थ क्या है, कबीर पर यह कैसे लागू होती है। उत्तर, मुख देखी नहीं भनी का अर्थ है मुख देखकर नहीं कहना। कबीर ऐसे कवि थे जिन्होंने कभी भी मुख देखी बात नहीं की। सच को कहने से उन्होंने कभी परवाह नहीं था। वे पक्षपात नहीं करते थे। वो ये भी कहते थे कि मुख देखकर हिंदू मुसलमान होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है। उत्तर, कवि नावादास ने सूर्य के काव्य की चमत्कार, अनुप्रास और उनकी भाषा की सुंदरता को सराहना की है। इनकी भाषा में उपस्थित तुक की प्रशंसा की है। सूर्य ने अपने काव्य में कृष्ण के जन्म कर्म गुण रूप आदि को भी दर्शाया है। कवि नावादास कहते हैं कि जो सूर्य को काव्य सुनेगा उनकी बुद्धि विमल हो जाती है। चौथा, अर्थ स्पष्ट करें। उसका पहला क्वेश्चन है, सूर्य कवित सुनी कौन कवि, जो नाही सिर चालन करे। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति नावादास द्वारा रचित छप्पे कविता से लिया गया। कवि कहते हैं कि कौन ऐसा कवि है जो सूरदास जी की कविता सुनकर प्रशंसा नहीं हो, मतलब प्रसन्न मतलब खुश नहीं हो, और भाव विभोर होकर सिर न हिलाए मतलब झुकाए। नर मस्तक मतलब भाई सिर झुकाना। ख, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति नावादास द्वारा रचित छप्पे कविता से लिया गया। कवि का कहना है कि भक्ति के विमुख जितने भी धर्म उन सबको अधर्म कहा जाना चाहिए, अर्थात प्रभुति तथा भगवत भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ, इनके अलावा सब व्यर्थ है। पांचवा, पक्षपात नहीं बचन सब ही एक हित की भांति। इस पंक्ति में कवि ने किस गुण का परिचय दिया है। उत्तर, पक्षपात नहीं बचन सब ही एक हित की भांति। यह दर्शाया गया कि कबीर हिंदू मुसलमान अर्थ अनार्थ का कोई भेद नहीं रखते थे, बल्कि हित की बात करते थे। वे सिद्धांतवादी थे और सिद्धांतों को ही लेकर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
कविता में तुक का क्या महत्व है, इन छवियों के संदर्भ में स्पष्ट करें। उत्तर, कविता में तुक का मतलब हुआ कविता के लय बुध यानी संगीतात्मक होना। कविता में जितना लय और संगीत होगा वह उतना ही आकर्षक होगी। कवि के शब्द चयन की प्रतिभा कविता के लय से होती है। कवि नावादास द्वारा इस छापे में जो तुक का प्रयोग किया गया है वो हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। क्वेश्चन नंबर 7, कबीर कानी राखी नहीं का तात्पर्य क्या है। उत्तर, कबीर ने 4 वर्णाश्रम तथा 6 दर्शन में किसी का महत्व नहीं दिया। उन्होंने केवल भागवत भक्ति को ही संसार रूपी भवसागर पार करने का साधन बताया है। क्वेश्चन नंबर 8, कबीर की भक्ति को कितना महत्व दिया। उत्तर, कबीर ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना है। मनुष्य को भगवत भक्ति के अलावा इस भवसागर को पार करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वे कहते हैं कि मनुष्य को भक्ति करते समय मन को शुद्ध रखना चाहिए। वे कहते हैं कि भक्ति के विमुख जितने भी धर्म हैं सभी अधर्म है। भक्ति उनके अतिरिक्त सब कुछ व्यर्थ है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या हो गया कि समाप्त हो गया। और फिर हम लोग मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।